हेलो सभी को राम राम। हम आज पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। जो बोहर ने परमाणु का मॉडल दिया है वो प्लांक एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पे ये उन्होंने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। उनके सिद्धांत पर ही बोहर का परमाणु मॉडल है। इन्होंने बताया है कि परमाणु है उसके अंदर कोश या कक्षा होती है, उपकोश, कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोश जो है वो KLMN है और जो उपकोश है वो SPDF है और कक्षक है वो PX PY P3 यानी कि P के अंदर 3 होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं, S के अंदर 1 ही होता है। और इलेक्ट्रॉन इस एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इन्होंने जो अवधारणाएं दी है उनमें अवधारणा फर्स्ट है, बोहर के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इन्हें कर्मश कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। बोहर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के ओर चारों ओर जो कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा नियत होती है। इन्हें क्रमश N1, N2, N3, N4 कहा गया, इनकी KLMN में रखा गया। यह नाभिक के बाहर ये जो कक्षाएं हैं ये KLMN है और ये N1, N2, N3 और N4 है। ये कक्षाएं हैं बाहर की। अवधारणा 2 नंबर है, वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उनका ये कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो mvr बराबर NH/2π का पूर्ण गुण होता है। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या 9.1 × 10⁻31 kg होता है और वेग v मतलब वेग है, r मतलब त्रिज्या, n कक्षा का मान है और h है वो प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। अवधारणा नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन नियमित ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण तथा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आने पर ऊर्जा में उत्सर्जन के माध्यम से संक्रमण कर सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च माध्यम से निम्न माध्यम में आएगा तब तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अगर निम्न माध्यम से उच्च माध्यम में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यहाँ पे दे रखा है और डेल्टा E मतलब ये ऊर्जा है, जो अंतिम ऊर्जा है वो उसमें से माइनस करनी होती है प्रारंभिक ऊर्जा, तो नियमित ऊर्जा है उसका मान आता है जो डेल्टा E में। इस जो बोहर का परमाणु मॉडल है उसकी कुछ कमियां हैं, मैं यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की ही व्याख्या कर पाया, जैसे H यानी कि H हीलियम है, यह हाइड्रोजन है जिसके ऊपर एक ही होता है और ये हीलियम है, हीलियम के ऊपर प्लस लगाते तो 2 - 1 मतलब 1 होगा। लिथियम 3 पे आता है तो +2 है तो -2 करना पड़ेगा तो 1 पे आएगा। इस प्रकार से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यह जीमोन व स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। जीमोन प्रभाव वो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, जीमोन प्रभाव कहलाता है और स्टोक प्रभाव है वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र में टूटने को जो स्टोक प्रभाव कहलाता है। यानी कि जो जीमोन प्रभाव है उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र में टूटेगा और स्टोक प्रभाव है उसमें विद्युत क्षेत्र में टूटेगा। ये बोहर का मॉडल नहीं समझा पाया। बोहर मॉडल का अनुप्रयोग कि अगर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो Rn 0.529 × n² Z एंगस्ट्रॉम
यहाँ n जो है कक्षा का मान है और z जो है परमाणु क्रमांक है। ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके हम इस सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या का मान होगा। इनकी हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो n का मान 1 हो गया और प्रथम कक्षा में पता करनी है तो कक्षा का मान भी n1 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र जो है वो Rn है 0.529 इंटू n की स्क्वायर 2 अपॉन z एंगस्ट्रॉम है। Rn 0.529 इंटू ये जो हमने n लिया है, n कक्षा प्रथम है तो n होगा 1 और हाइड्रोजन की संख्या जो कि परमाणु ये z है वो परमाणु क्रमांक है तो इसका 1 परमाणु क्रमांक है तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 की स्क्वायर लगेगी यहाँ क्योंकि यहाँ पे n पे लगी हुई है तो इसको 1 से गुणा करने पे ये सेम ही आएगा, मतलब 1 से 1 कट जाएगा जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसके बाद हीलियम की करते हैं। हीलियम की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का मान होगा। हीलियम 2 नंबर पे आता है और द्वितीय कक्षा में तो n बराबर 2 Rn 0.529 इंटू ये जो n का संख्या 2 है वो 2 होगी और परमाणु क्रमांक है ये 2 है तो ये 2 हो गया। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से काट दिया इसको 4 से, फिर 0.529 को 2 से गुणा करने पर 1.058 एंगस्ट्रॉम आएगा। उसके बाद 2 कक्षाओं की साथ में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हीलियम प्लस की तीसरी व पांचवी कक्षा की त्रिज्या का मान आयतन होगा। यानी कि ये हीलियम है कि तीसरी कक्षा है और ये पांचवी कक्षा है तो हम दोनों को साथ में समझेंगे। R3 n का मान 3 है क्योंकि तीसरी कक्षा लिया हमने। 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2। पहले हम इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं। R3 0.329 इंटू 9/2। इसके बाद ये पांचवी कक्षा R5 0.529 इंटू, क्योंकि ये 5 नंबर कक्षा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2। अब इनको ऐसे R3/R5 लिखेंगे। 0.529 इंटू 9/2 0.2529 इंटू 25/2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे। R5 है 0.529 इंटू 9/2 इंटू 1, क्योंकि ये नीचे से ऊपर चला गया तो 1 0.529 इंटू 2/25। 0.529 से 0.529 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 9/25। तो R3/R5 जो है 9/25 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है तो इसमें Vm बराबर 2.180 यानी कि 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर सेकेंड। Vn 2.18 इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ, यहाँ पे मीटर में लिखा है। Z/n m सेकेंड। ऊर्जा ज्ञात करनी, एनर्जी En बराबर 13.6 इंटू Z² n²। ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। तो ये 7 जो है कक्षाएं हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7। जो है 7 तक जाएगी वो पहली है लाइमन, बामर, उसके बाद है पास्चन, उसके बाद बेकेट, उसके बाद फुंड, उसके बाद में हेम्फ्री।
ये 7 है, लास्ट की जो है 7 में हेम्फ्री 1 है। ये श्रेणी क्रम, इसको मतलब क्रम में लिखेंगे हम, जिसमें क्रम संख्या अपने 6 तक लेनी है, श्रेणी ये है। और n1 जो है वो n की नियमित संख्या ये भी, और n2 है जो मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, मतलब कितने कक्षाओं में से के जा रही है, क्षेत्र, इसकी किरणें वगैरह कैसी। तो क्रम इनका 1 से 6 तक है। तो फर्स्ट पे लाइमन आती है, फिर बामर, फिर पास्चन, बेकेट, फिर फुंड, फिर हेम्फ्री। 1 से 6 तक हुई n1। तो ये लाइमन 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 वाला इसमें लेना नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो ये है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जा रही है ये। उसके बाद 2 जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट हो रही है, तो 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगी। और फिर 3 वाली और 3 से स्टार्ट हुई, 4, 5, 6, 7 तक जाएगी। 4 वाली 5, 6, 7, 5 वाली 6, 7, 8, 9 ऐसे करके। फिर 6 वाली है वो 7, 8 ऐसे करके जाएगी। इसमें लाइमन है, इसमें पराबैंगनी किरणें हैं, और इसमें जो है विजिबल इनकी दृश्य है। बाकी में जो है वो IR ये मतलब इंफ्रारेड अवरक्त किरणें ही हैं सभी में। और जो ये एग्जांपल है, टीवी के रिमोट में किरणें हैं वो IR होती है, इनकी इंफ्रारेड किरणें होती है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? n-1/2। n उस कक्षा का मान है जहाँ से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में 1 से अधिक पदों में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या 5वीं कक्षा से पहली कक्षा। तो ये सूत्र स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या याद करना है, तो n-1/2 ये वाला सूत्र लगाएंगे। n जो है हमारे पास 5 है, तो 5 -1 2, 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0.2। 2 से 4 को काटने पर 2 आएगा, और 2 को 5 से गुना करने पर 10 आएगा। इससे एक सिंपल ट्रिक भी है हमारे पास, क्योंकि 5वीं कक्षा से स्टार्ट हुआ तो 4, 3, 2 और 1 को प्लस करने पर 10 आएगा। एक और एग्जाम्पल, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा में 1 से अधिक पदों में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। इसमें जो है वो n-1/2 7 है, क्योंकि 7वीं कक्षा से 7 - 1 इनकी 6 हो जाएगा, और उनमें 2 है, 2 से करेंगे 3, 7 3 21। इसको ये भी कर सकते हैं, 7 है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 21 आएगा। ये जो है लाइमन, बामर, पास्चन, बैंड, फुंड, हम्फ्री से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। ये इसमें जो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा यानी कि ये IR किरणों वालों का पूछ रहा है। तो IR जो है वो यहाँ से स्टार्ट, पास्चन से स्टार्ट होती है, तो 4, 3, 7 और 9 और 1 10, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर कुछ गलत किया तो ये 10 होगी। अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, मतलब ये सेम ही है, इसको पहले ये गलत हो गया तो यहाँ पे सही लिखा है, यानी कि 4, 3, 2, 1 प्लस 10 होगी। यहाँ पे जो ये है, ये तरंगे हैं, उनकी ऊर्जा सबसे मतलब ज़्यादा किसकी होती है, वेवलेंथ, वो दिखाए है। तो सबसे कम रेडियो, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा विजिबल, अल्ट्रावोलेट, एक्स रे, गामा और कॉस्मिक। सबसे ज़्यादा है वो कॉस्मिक ही होती है वेवलेंथ।
ये है, ये मैंने पिछले जो करवाए हुए हैं उनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। बाण में यूरेनियम 235 में कुल न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि P+ जो है वो बाण में है, प्रोटॉन की संख्या बाण में है, तो न्यूट्रॉन की निकालनी है तो Z-1 करना पड़ेगा, तो 235 माइनस बाण करेंगे तो 143 आंसर आएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा से एक से अधिक पदों में संक्रमण करे तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो इसमें अपने ट्रिक से सीधा ही कर लेते हैं। चार है तो इसमें 3, 2 + 1 यानी कि 6 आंसर होगी। अगर आप उस उत्तर से करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। n-1/2 है तो n 4 है, 4 - 1 2 4 3/2 2 से इसको काटे तो 2 यानी 3 दूनी 6 आंसर